नमस्कार, आप देख रहे हैं जागते रहो। मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे और आज सबसे पहले बात करेंगे ओपिनियन पोल की। 5 राज्यों में चुनावी बिगुल फूंक चुका है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर और गोवा में क्या होगा ये वक्त बताएगा। लेकिन जमीनी हकीकत जानने के लिए रिपब्लिक भारत और पी मार्क ने इन 5 राज्यों में एक सटीक सर्वे किया है। इस सर्वे में क्या आया आपको दिखाते हैं। राज्यों में चुनाव के लिए बिगुल बज चुका है। यूपी, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में सियासी दल मैदान में उतर चुके हैं। जीत के लिए रणनीति बन रही है, वहीं विरोधियों को मात देने के लिए बिसात भी बिछाई जा रही है। इस बीच रिपब्लिक भारत और पी मार्क ने जमीनी हकीकत जानने के लिए 5 राज्यों में सबसे सटीक सर्वे किया। इस सर्वे से आपको अंदाजा हो जाएगा कि 5 राज्यों में जनता जनार्दन किसको सत्ता सौंपने की तैयारी कर रही है। सबसे पहले बात देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की। बीजेपी को अपने सहयोगियों के साथ 41% से ज्यादा वोटों के साथ 252 से 272 सीट मिलने का अनुमान है। वहीं समाजवादी पार्टी अपने पिछले प्रदर्शन में सुधार करेगी। इस बार प्रदर्शन 3 अंकों में हो सकता है, लेकिन बहुमत का आंकड़ा छूने में नाकामयाब रहेगी। समाजवादी पार्टी सहयोगियों समेत करीब 33% वोट प्रतिशत के साथ 111 से 131 सीट जीत सकती है। बसपा का प्रदर्शन पिछली बार से भी गिरता नजर आ रहा है। बसपा करीब 13% वोटों के साथ 8 से 16 सीटें जीत सकती है। कांग्रेस फिर से 1 अंक में ही सिमटती नजर आ रही है। कांग्रेस को करीब 7% वोटों के साथ 3 से 9 सीट मिलने का अनुमान है, जबकि अन्य को करीब 6% वोटों के साथ 0 से 4 सीटें मिल सकती हैं। अब आपको बताते हैं जनता ने मुख्यमंत्री के तौर पर किसे अपनी पहली पसंद बनाया है। 41.2% जन समर्थन के साथ सीएम योगी मुख्यमंत्री के रूप में पहली पसंद है। 29.4% समर्थन के साथ अखिलेश सीएम पद की दूसरी पसंद है। मायावती को 13.4% लोग सीएम के रूप में देखना चाहते हैं। प्रियंका गांधी को केवल 5.8% लोग मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। जयंत चौधरी को केवल 0.9% लोग मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। देवभूमि उत्तराखंड के सर्वे में फिर से बीजेपी सरकार की वापसी तय मानी जा रही है। 39.9% वोटों के साथ बीजेपी को 36 से 42 सीटें मिलती दिख रही हैं। साफ है बीजेपी फिर से पूर्ण बहुमत की सरकार बना सकती है। 37.5% वोटों के साथ कांग्रेस को 25 से 31 सीटें मिल रही हैं। आम आदमी पार्टी को 13.1 वोटों के साथ 2 सीटें मिल सकती हैं। 9.5% वोटों के साथ अन्य को 1 से 3 सीटें मिलने का अनुमान है। ओपिनियन पोल से साफ है कि बीजेपी कांग्रेस में कांटे की टक्कर दिख रही है, लेकिन बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिलने की पूरी संभावना है। उत्तराखंड से अब चलते हैं पंजाब। सर्वे में पंजाब में 37.8% वोटों के साथ आम आदमी पार्टी को सबसे ज्यादा 50 से 56 सीटें मिलती दिख रही हैं। कांग्रेस को 35.1% वोटों के साथ 42 से 48 सीटें मिलने का अनुमान है। शिरोमणि अकाली दल 15.8% वोटों के साथ 13 से 17 सीटें जीत सकती है। बीजेपी और उसके सहयोगी संगठनों को 5.7% वोटों के साथ 1 से 3 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं 5.6% वोटों के साथ अन्य भी 1 से 3 सीटें जीत सकते हैं। ओपिनियन पोल से साफ है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी को सबसे ज्यादा सीटें मिल रही हैं, लेकिन बहुमत से वह भी दूर है। ऐसे में माना जा रहा है कि चुनाव के बाद पंजाब में गठबंधन की सरकार बन सकती है। सर्वे में गोवा में बीजेपी को सबसे ज्यादा सीटें मिलती दिख रही हैं। 30.5% वोटों के साथ बीजेपी को 16 से 20 सीटें मिलने का अनुमान है। 22.2% वोटों के साथ कांग्रेस को 9 से 13 सीटें मिल सकती हैं। 17.4% वोटों के साथ आम आदमी पार्टी को 4 से 8 सीटें मिल सकती हैं। 12.2% वोटों के साथ टीएमसी और उसके सहयोगियों को 1 से 5 सीटें मिल सकती हैं। 17.7% वोटों के साथ अन्य को 1 से 3 सीटें मिलने का अनुमान है। साफ है गोवा में बीजेपी को सबसे ज्यादा सीटें मिल रही हैं। बहुमत भी मिल सकता है और बहुमत के लिए दूसरे दलों का सहयोग भी लेना पड़ सकता है। ओपिनियन पोल में नॉर्थ ईस्ट के राज्य मणिपुर में बीजेपी फिर से सत्ता में वापसी करती दिख रही है। 39.2% वोटों के साथ बीजेपी को 31 से 37 सीटें मिल सकती हैं। 28.7% वोटों के साथ कांग्रेस को 13 से 19 सीटें मिल सकती हैं। 14.2% वोटों के साथ एमपीपी को 3 से 9 सीटें मिल सकती हैं। वहीं एनपीएफ को 6.4% वोटों के साथ 1 से 5 सीट मिल सकती है। 11.5% वोटों के साथ अन्य को 2 सीटें मिलने का अनुमान है। ओपिनियन पोल से साफ है कि मणिपुर में बीजेपी पूर्ण बहुमत की सरकार बना सकती है।
रिपब्लिक भारत और पी मार्क के सबसे सटीक सर्वे से साफ है कि 5 राज्यों में हो रहे चुनाव में बीजेपी का स्कोर 4-1 रह सकता है। मतलब बीजेपी राज्यों में फिर से सरकार बनाती दिख रही है। वहीं पंजाब में पहले भी उसकी सरकार नहीं थी और सर्वे में भी उसकी सरकार बनती नहीं दिख रही। सर्वे में यूपी में बीजेपी की फिर से सरकार बनती दिख रही है। ओपिनियन पोल से साफ है कि मोदी और योगी का जादू फिर चलने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चुनावों में इस बार किसानों का मुद्दा बहुत बड़ा होने वाला है। इसी के तहत में आज आपको बता दें, अखिलेश यादव ने अन्न संकल्प लिया है और साफ तौर पर कहा किसानों के लिए बड़े दावे और बड़े वादे किए और कहा कि समाजवादी पार्टी अपने घोषणा पत्र में सीधे सीधे किसानों के लिए सभी फसलों पर एमएसपी और गन्ना किसानों के लिए 15 दिनों के भीतर भुगतान को सुनिश्चित करने वाली है और इसके साथ ही मुफ्त बिजली के दावे को एक बार फिर से अखिलेश यादव ने आज दोहराया है। दूसरी ओर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी किसान विरोधी पार्टी है। देखिए रिपोर्ट में। हम सभी लोग संकल्प लेते हैं कि जिन्होंने किसानों पर अन्याय और अत्याचार किया उनको हराएंगे और हटाएंगे। ये हमारा अन्न संकल्प है। किसानों के समर्थन के बिना चुनाव जीतना मुश्किल हो सकता है, ये सारी पार्टियां समझ चुकी हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ऐलान किया है कि अगर उनकी सरकार बनती है तो सभी किसानों को सिंचाई के मुफ्त बिजली और ब्याज मुक्त लोन दिया जाएगा। किसानों के लिए बीमा और पेंशन का भी इंतजाम किया जाएगा कि सभी किसानों की सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली दी जाएगी, साथ ही साथ ब्याज मुक्त लोन, बीमा एवं पेंशन की भी व्यवस्था किसानों के लिए की जाएगी। किसानों की एक बड़ी मांग रही है एमएसपी। अखिलेश ने किसानों से वादा किया कि सपा अपने घोषणा पत्र में सभी फसलों के लिए एमएसपी और गन्ना किसानों को 15 दिन में भुगतान सुनिश्चित करेंगे। 300 यूनिट फ्री बिजली देने का संकल्प पूरा करेंगे। समाजवादी पार्टी और हमारे मैनिफेस्टो में इस बात को शामिल करेंगे कि सभी फसलों के लिए एमएसपी प्रदान की जाएगी और गन्ना किसानों को 15 दिन में उनका भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। इसके लिए फार्मर्स रिवॉल्विंग फंड भी अगर बनाना पड़ेगा, फार्मर्स रिवॉल्विंग फंड बनाने का काम करेंगे जिससे किसानों का भुगतान न रुके। इस दौरान अखिलेश के साथ लखीमपुर के तेजिंदर विर्क भी मौजूद थे। अखिलेश ने कहा कि किसान नेताओं और किसानों को संघर्ष करने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। बीजेपी ने वोट के लिए 3 कृषि कानून वापस लिए हैं। हम किसानों पर अन्याय करने वालों को हटाने का संकल्प ले रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि हम अन्न संकल्प लेते हैं कि जिन्होंने किसान पर अत्याचार और अन्याय किया है उनको हराएंगे और हटाएंगे। वहीं बीजेपी ने अखिलेश के अन्न संकल्प पर निशाना साधा है। सीएम योगी ने ट्वीट किया है कि दंगाइयों, अपराधियों और आतंकवादियों का हाथ थामने वाले लोग आज अन्न को हाथ में लेकर अन्नदाता के हित चिंतक होने का स्वांग कर रहे हैं। प्रदेश जानता है कि प्रतिकूल मौसम से अधिक इनके शासनकाल में हुए दंगों ने ही किसानों को हानि पहुंचाई है। ये तो सिर्फ जिन्ना प्रेमी हैं। बीजेपी का कहना है कि जब अखिलेश की सरकार थी तो फसल खराब होने पर 2-2 साल तक मुआवजा नहीं मिलता था, गन्ना किसानों का भुगतान तक नहीं होता था। गन्ना का भुगतान तक नहीं होता था। मेरे किसानों की फसल सूख जाती थी, बिजली नहीं आती थी। मेरे किसानों की फसल किसी आपदा में बर्बाद हो जाए तो 2-2 साल तक मुआवजा भी नहीं मिलता था। और वह किस मुंह से किसान की बात करते हैं? भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद हम लोगों ने पहली कैबिनेट की बैठक में उत्तर प्रदेश के 86 लाख किसानों का 36,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफ करने का काम किया। ये सारी पार्टियां समझ रही हैं कि किसानों का मत इस चुनाव में बहुत मायने रखेगा, इसलिए सारी पार्टियां खुद को किसानों का सबसे बड़ा हितैषी साबित करने में जुट गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई की राजधानी अबू धाबी पर के पास आज हमला हुआ। आपको बता दें कि यह हमला अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के पास किया गया, जहां पर एक तेल कंपनी का गोदाम था जिसमें 3 लोगों के मारे जाने की खबर मिल रही है, जिसमें 2 भारतीय और 1 पाकिस्तानी है। देखिए रिपोर्ट में।
के हमले से दहला यूएई। अबू धाबी एयरपोर्ट के पास हमला। यूएई से ऐसी तस्वीरें शायद ही पहले कभी आई हो। ये तस्वीरें यूएई की राजधानी अबू धाबी की है। यहां ड्रोन से हमले हुए। अबू धाबी में सोमवार को ड्रोन अटैक किया गया। यह हमला अबू धाबी के अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के पास किया गया। बताया जा रहा है कि एक तेल कंपनी के गोदाम के पास मुसाफा इंडस्ट्रियल एरिया में हमले के बाद फ्यूल टैंकरों में विस्फोट हुआ। 3 टैंकरों में आग लग गई। इसके अलावा अबू धाबी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास कंस्ट्रक्शन साइट पर आग भी लग गई। धमाके के बाद पूरे इलाके में धुआं नजर आने लगा। हमले में 2 भारतीय समेत 3 लोगों की मौत हुई। ये खबर आई है कि इस हमले में 3 लोगों की मौत हो गई है। मृतकों में 2 भारतीय थे और 1 पाकिस्तानी नागरिक था। हमले में कुछ लोग घायल भी हुए। यूएई में भारतीय दूतावास पूरी घटना पर नजर रख रहा है, अपने नागरिकों की पहचान कर रहा है। यमन के हूती विद्रोहियों ने जिम्मेदारी ली। यूएई में ड्रोन हमले के पीछे यमन के हूती विद्रोहियों का हाथ सामने आया। यमन के हूती विद्रोहियों ने इस हमले की जिम्मेदारी ली। यमन के हूती विद्रोहियों ने कहा कि उन्होंने यूएई में काफी भीतर तक अपने सैन्य अभियान की शुरुआत की है। इसके बारे में ज्यादा जानकारी वो आने वाले कुछ घंटों में दे देंगे। दरअसल हूती विद्रोही यमन में गठबंधन सेनाओं का भी सामना कर रहे हैं, जिसका नेतृत्व सऊदी अरब कर रहा है, जिसे यूएई का समर्थन मिला हुआ है। हालांकि 2019 में यूएई ने यमन में अपनी सेनाओं की मौजूदगी काफी घटा दी थी, लेकिन यूएई ने गठबंधन सेनाओं को ट्रेनिंग दी। सऊदी अरब के बाद यूएई। हूती विद्रोही पिछले साल सऊदी के 2 एयरपोर्ट को निशाना बना चुके हैं, लेकिन पहली बार यूएई ने इतनी बड़ी साजिश को अंजाम दिया। राजधानी अबू धाबी एयरपोर्ट पर बड़े हमले को अंजाम देने की कोशिश की। इसे एक बड़ी साजिश का हिस्सा माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।